नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष रैना और मैं एक नए इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो हम यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक यानी मंडे से हम मेंस अ डे जो हमारा फ्री इनिशिएटिव रहता है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। और इस बार कुछ उसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली 2025 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ये जो मंडे से थर्सडे 12 बजे दोपहर 12 बजे 12 पीएम का जो स्लॉट है, इस टाइम स्लॉट में एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा मेंस का। समटाइम्स इट कुड बी 2 क्वेश्चंस एज़ वेल, 1 टू 2 क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस के डिस्कस किए जाएंगे। एंड व्हाट विल बी फोकसिंग ऑन इज द 4 पैरामीटर्स। 4 पैरामीटर है जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे उस दौरान इन वीडियोस में। छोटी वीडियोस होंगी ताकि आप उनको देख के उनसे सीख ले सके, क्योंकि पिछले सालों में मेंस अ डे प्रोग्राम को फॉलो करते हुए बहुत लोगों ने अपने फर्स्ट स्टेप्स लिए हैं आंसर राइटिंग की तरफ। तो इसमें हम स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे कि मेंस के आंसर जनरल स्टडीज 1 2 3 4 चारों जनरल स्टडीज में कैसे आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को इमेजिन करेंगे। Before writing it down on the paper, it is very important to imagine. But this process only comes when once you write answers that may not be very good, answers that can be substandard. It's perfectly fine. क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना और उसे समझना कि कौन से सेगमेंट्स में उसको डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। देखो, ये सब लोग जानते हैं कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि यूपीएससी में क्या देख के मार्क्स दिए जाते हैं। इसलिए जो टॉपर्स के सजेशंस होते हैं उनमें से कुछ कुछ सजेशंस को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब वही चीज आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, क्योंकि I have been in touch with many students, many of my students who have cleared the exam, and also many of my friends and colleagues have been there. तो इसलिए उनसे जानकारी हासिल करके एक जगह कंपाइल करके और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, जहां मैंने मेंस के अंदर अपने मार्क्स को इंप्रूव किया, उससे मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और किस तरीके से पीवाईक्यू में वो क्वेश्चन हेल्प करेगा, पीवाईक्यू उस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट था या वो बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन था, ये चीजें भी हम देखेंगे। एंड हम स्टार्ट करेंगे 2024 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो पेपर था, उसमें 16 क्वेश्चन थे, वहां से वील टेक अप। एक और रिमाइंडर देना चाहता हूं कि यदि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ इवैल्यूएशन और वन ऑन वन मेंटोरशिप डिस्कशंस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमारा कंप्लीट मेंस मेंटोरशिप बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और इस पे आपको 48 डेज के लिए डेली 2 क्वेश्चंस पर डे मिलने वाले, जिसकी इवैल्यूएशन मैं खुद करने वाला हूं। साथ ही साथ वीकली डिस्कशंस होंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता था, अलोंग विद द मॉडल लेआउट ऑफ द आंसर, कि कैसे उस आंसर को आप लिख सकते थे। अलोंग विद दैट हर एक स्टूडेंट जो होगा उससे प्रोग्रेस इवैल्यूएशन मीटिंग्स होगी ऑनलाइन जूम के थ्रू, वो भी मैं ही कंडक्ट करूंगा और इवैल्यूएशन भी इसमें मैं करने वाला हूं। साथ ही साथ इंट्रोडक्टरी क्लासेस इसमें होंगी, जैसे कि कैसे आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, कीवर्ड्स एंड ऑल द थिंग्स विल बी डिस्कस्ड अलोंग विद द सोर्सेज एज वेल, जीएस 1 2 3 4 क्या सोर्सेज आप फॉलो करें। इस पर्टिकुलर कोर्स को आप 20% डिस्काउंट पे अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द कोर्सेज ऑफ सीपी क्लासेस आप 20% डिस्काउंट पे अवेल कर सकते हैं। गांधी जयंती के शुभ अवसर के दिन गांधी जी कोड का इस्तेमाल करेंगे, 20% डिस्काउंट किसी भी कोर्स पे आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि नहीं इंटरेस्टेड है कोर्स के अंदर, वेल एंड गुड, परफेक्टली फाइन। मंडे को 12 बजे जरूर मिलिएगा, मैं आऊंगा और एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। टू स्टार्ट विद 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्लीज ये जो जर्नी है इसमें आपको अपने एफर्ट्स के साथ साथ जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दोनों का सिनर्जाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और तभी आप 2025 या बियॉन्ड के लिए तैयार हो सकते हैं। धन्यवाद और आपसे जल्द मुलाकात होगी।